जय श्री राम। सभी मेरे हनुमान भक्ति साधना यूट्यूब चैनल के सभी शिष्यों को जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज की जय। माँ कुलदेवी आशापुरी माँ की। आज मैं आपको एक बढ़िया ही जबरदस्त वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ और बढ़िया ही जानकारी के ऊपर आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। किसी ने कहा था कि गुरुजी हमारे अगर घर के अंदर किसी ने कर दिया है या किया कराया है या तंत्र का प्रयोग किया हुआ है, मंत्र का प्रयोग किया हुआ है, इस्लाम और उग्र ऐसे अघोरी या ऐसी कहीं अगर क्रिया की हुई हो तो हम उस क्रियाओं को कैसे हटाए। तो मैं यहाँ एक नाहर सिंह का एक प्रचंड मंत्र दे रहा हूँ जिनसे आप सारी चीजों को हटा सकते हैं। इसके अंदर 9 नारसिंह काम करते हैं, जिसके अंदर 9 नारसिंह में सबसे जो अच्छा जो कार्य करता है वह बैया नाहर सिंह है, वह काम करेगा। यह मंत्र हमारे प्रमाणित किया हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो और इस मंत्र को आजमा सकते हो। यह 100% मंत्र सत्य है। आजमा कर ही हम आपको मंत्र प्रदान कर रहे हैं। इस मंत्र से ना जाने ऐसी कहीं बहुत सी शक्तियों का कीलित हो जाती है, बहुत सी शक्तियां बंद जाती है ताकि आप सुरक्षित हो सकती हो। यह साधना 9 दिन में इस मंत्र को जगाया जाता है। पहले मंत्र जागृत होने के बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। आप अपने घर के लिए, आप अपने ऊपर भी प्रयोग कर सकते हो। और दूसरी बात, इस मंत्र का अगर आपने सिद्ध किया है तो आप इस मंत्र से किसी भी कितना भी बड़ा रोगी हो, उसके अंदर कोई भी प्रकार की समस्या है तो आप हटा सकते हैं। इनमें जो यह जो मंत्र है, यह एक अमोघ शक्तिशाली मंत्र है जिनके अंदर सारी चीजें कीलित हो जाती है। यह एक जंजीरा मंत्र है। इसको अगर हम एक मंत्र से सारी चीजों को अगर कीलित करते हैं, वह सारी शक्तियां अगर कीलित हो जाती है तो वह जंजीरा कहा कहलाता है। मैं आपको यह जंजीरा दे रहा हूं। इसका साधना नवरात्रि में 9 दिनों तक की जाती है। सूर्य ग्रहण जैसे चंद्र ग्रहण में भी की जाती है, दीपावली में भी की जाती है और दशहरा में भी की जाती है। यह जो दिन मैंने जो आपको बताए हैं, यानी होली, दीपावली, दशहरा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अमावस या काली चौदस, इनके दिन आप इस मंत्र की 3 माला जाप करके इसका भोग प्रसाद अगर देते हैं, यह मंत्र सिद्ध होता है। सादे दिनों में यह मंत्र 11 दिन में सिद्ध होता है। कुल मिला के अगर इस मंत्र को आप पावरफुल करना चाहते हैं तो इस मंत्र के 1008 जाप किए जाते हैं। यानी आप पहले दिन 108 जाप करोगे, दूसरे दिन फिर 108 जाप करोगे, तो यह 216 जप हो गई। इसी प्रकार प्रतिदिन एक माला जाप करोगे तो 10 दिन के अंदर आपके मंत्र के जाप 1080 होंगे। तो आपको अनुष्ठान 11 दिन का लेना है। एक दिन से ज्यादा आप कर सकते हैं, कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। इसलिए अपने को यह नहीं सोचना है कि हमारे को 1008 ही जाप करने, नहीं, हम अपने को अनुष्ठान 11 दिन का करना है। यह मंत्र मैं आपको पुनः यही कह रहा हूं कि यह मंत्र आपको कहीं, हो सकता है यह मंत्र आपने कहीं किताब में देखा होगा, हो सकता है यह मंत्र कहीं प्रकाशित किया हुआ होगा। हम उस बात का इतना मतलब मायना नहीं रखते हैं। हम यह सोचते हैं कि वह मंत्र काम कैसे करता है, मंत्र का कार्य शक्ति कैसी है, इसके अंदर मंत्र की ऊर्जा कैसी है, वह देखा जाता है। बहुत से मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, बहुत से मंत्र जागृत होते हैं, लेकिन
साधक क्या करते हैं, उस मंत्रों को पढ़ करके दिमाग से छोड़ देते हैं। मंत्रों को, जो बंदा जो शब्दों को जो टंटोलता है और उनका जो आभास होता है, तो वह बंदा मंत्र का परीक्षित कर सकता, पता कर सकता कि यह मंत्र स्वयं सिद्ध है या मंत्र यह जागृत है। तो यह जो मैं आज मंत्र दे रहा हूं, जंतर मंत्र तंत्र भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल डाकनी साकनी पिचासनी खबीस कीलन का अमोघ मंत्र है। एक मंत्र से सारी चीजें कीलित होती है। और रही बात इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो बात है, वह जंत्र और मंत्र और तंत्र कीलित हो जाते हैं इनके अंदर। देखो, चाहे नाथ संप्रदाय से बंदा हो, चाहे हमारे राजस्थान का कपालिक पंथ से बंदा हो, चाहे सरभंगी पंथ से हो, चाहे अघोरी पंथ से हो, चाहे कौन से भी पंथ से क्यों ना हो, वह हमेशा तीन चीजों का ही सहारा लेता है। मंत्र, मंत्र का मतलब होता है मन की गति से जो शब्द उच्चारण किए जाते हैं उनसे प्रयोग होना, यानी किसी का नुकसान करना, किसी का भला करना। मंत्र मन की गति से चलते हैं। मंत्र यानी शब्दों से जो अपन उच्चारण करते वह मंत्र कहलाता है, और जो शब्दों में जिसको पढ़ा जाता वह मंत्र होते हैं। एक मंत्र का नहीं, 100 मंत्रों का एक तंत्र होता है और 100 तंत्रों का एक यंत्र होता है। यह जानकारी मैं आज पहली बार इस YouTube में दे रहा हूं। हो सकता है मेरी यह जानकारी कॉपी होगी, जरूर होगी, क्योंकि मैंने बहुत सी YouTube की दुनिया में इतने ना जाने कई प्रकार के YouTube चैनल बंदों ने खोल रखे हैं, लेकिन आज तक कोई सच्ची जानकारी कोई देना नहीं चाहता, वह छुपाता है। और अगर हमारे तंत्र के मार्ग में अगर हम कोई चीज बता रहे हैं तो उसमें बात खुली करके ही बताना चाहिए। साधक हो चाहे जानकारी देने वाला, उसको चीजें नहीं तो तोड़ मरोड़ करनी चाहिए, नहीं छुपाना चाहिए। हाँ, हमारी यूट्यूब के अंदर कुछ मर्यादा जरूर है, मैंने पहले ही कह रखा है। हम कोई भी साधना देंगे, कोई भी मंत्र देंगे, जो मंत्र परीक्षित है, जो मंत्र परीक्षित है, जो मंत्र आजमाया हुआ है, जो मंत्र चलता है, उस मंत्र को हम पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिनको चाहिएगा वह मंत्र ले सकता है। ना जाने हमारे यहाँ मंत्र लेकर के किसी का अगर आप नुकसान करते हो तो पाप के भागी या दोषी आप होंगे, हमारा यूट्यूब चैनल हम नहीं होंगे। तो साधकों, मैं यही आशा करता हूं, यही कहूंगा कि आप इस शब्द से मंत्र के जो अंतर्गत जो चीजें होती है, मंत्र से जो प्रयोग होते हैं, जैसे जादू होना, टूमण होना, कामण विद्या चला देना, मुठ करणी विद्या चला देना, किसी के ऊपर बाण छोड़ देना, किसी के ऊपर घातक शस्त्र लगा देना, मंत्र से अगर किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है या किसी रोगी के ऊपर किया है तो वह बेशक इस मंत्र से आप हटा सकते हो, उन शक्ति को तुम कीलित कर सकते हो, उन शक्ति का तुम ताड़न कर सकते हो। यह हमारा आपको खुला आदेश है। अब दूसरी बात, अगर किसी ने मंत्र से नहीं किया, वह तंत्र से किया है, यानी सामग्रियां इकट्ठी करके, जिनको कहते हैं सामग्री लगती है, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ जड़ी बूटियों से, तो कुछ शमशान की भस्म से, कब्रिस्तान की भस्म से, मसान की हड्डी से, मुर्दे की राख से, चौराहे की रेत से, अलग अलग प्रकार से जो क्रियाएं की जाती है वह तंत्रों में आती है, यानी तंत्र का प्रयोग होता है। अब कोई मंत्र पढ़ के अगर ये चीजें करेगा वो तंत्र थोड़ी कहलाएगा, वो मंत्र ही कहलाया जाएगा, मंत्र से ही क्रिया कहलाई जाएगी। तो अगर किसी ने तंत्र का प्रयोग कर दिया है तो वह भी इस मंत्र से आप कीलित कर सकते हो, ताड़न कर सकते हो, तोड़ सकते हो। और आगे बात यंत्र की, अगर किसी ने यंत्र से प्रयोग किया है, यानी वशीकरण का किया है, या उच्चाटन का किया है, या स्तंभन का किया है, या मारण जैसे उच्चिष्ट जो कर्म होते हैं, यह कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे लोगों को, यह विद्या कभी भी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो हैं जो ब्लैक मैजिक्सन करते रहते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, वह लोग ऐसी विद्याएं ऐसे प्रयोग करते हैं। इसलिए अगर यंत्र से किसी के घर में नुकसान किया हुआ है, लक्ष्मी जी का बंधन किया हुआ है,
तुम्हारे पितरों का अगर बंधन किया हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसी उच्चाटन जैसी क्रिया की रखी कर रखी है कि आपके सभी परिवार का मन बार बार उच्चाट होता है, कि आपको लगता है कि हम घर छोड़ के बाहर भाग जाए, हम यहाँ नहीं रहे, तो आप समझिए कि या तो आपके घर में मंत्र से प्रयोग किया हुआ है, या फिर तंत्र से किया हुआ है, या फिर यंत्र से किया हुआ है। यंत्र का प्रयोग हमेशा घर में या आसपास में दफनाया जाता है, तब जाके यंत्र का प्रयोग अपने ऊपर लागू होता है। तंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह दूर से भी किया जाता है, और अपने घर के आसपास चीजों को छोड़ा भी जाता है, फेंका भी जाता है। और जो मंत्र से जो प्रक्रियाएं होती है वह भी दूर से भी होती है और पास से भी होती है। तो अगर किसी ने तुम्हारे तंत्र कर दिया है, या यंत्र से प्रयोग कर दिया है, या मंत्र से प्रयोग कर दिया है, मैं यहां तक गारंटी लेता हूं, अगर किसी ने 6 कर्म के अंदर 6 कर्म होते हैं, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, मोहन, आकर्षण, है ना, विद्वेषण, ऐसे जो ये कर्म है, ये 6 कर्म है, 6 कर्म होते हैं। अगर तुम्हारे ऊपर अगर किसी भी 6 कर्म में से कोई भी एक कर्म या कोई भी एक विद्या, कोई भी एक अगर प्रयोग तुम्हारे ऊपर किया हुआ है, तो बेशक 100% इस मंत्र से तुम कीलित कर सकते हो, उठा सकते हो। यह मेरी भगवती कुल देवी आशापुरा माता की मैं सौगंध खा के आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह मंत्र प्रमाणित है और चलता है। अब इसके अंदर और अंतर्गत इसकी बातें बताता हूं। भूत का बंधन कर सकते हो, प्रेत का बंधन कर सकते हो, उनको हटा सकते हो, बंद कर सकते हो, बांध सकते हो, जिन्नात को बांध सकते हो, जिन्न को बांध सकते हो, खब्बीस को बांध सकते हो, चुड़ैल को बांध सकते हो, डाकिनी को बांध सकते हो, साकिनी को बांध सकते हो, उनको हटा सकते हो, उसको ताड़न कर सकते हो, बंद करके कहीं छोड़ सकते हो। अब इसके अंदर जो मंत्र में जो शक्तियां जो काम करती है, जो मंत्र में जो शक्तियों का जो बंधन लगता है, वह कौन सी है हम आपको बता देते हैं। सर्वप्रथम राजा खिलू, रानी खिलू। इसका मतलब क्या है? अगर कोई आपके सामने बहुत बड़ा कोई राज्य दरबार का जो बंदा है, वह आपके सामने अनर्गल बात कर रहा है, अनर्गल भाषण दे रहा है, अनर्गल मुंह से गंदी शब्द निकाल रहा है, तो तुम सामने वाले का जिह्वा का भी स्तंभन कर सकती हो इस मंत्र से। भूत खिलूं, प्रेत खिलूं, दुष्ट पापीरी वाणी खिलूं। दुष्ट पापी का मतलब है कि अगर कोई दुष्ट आत्मा है, चोर है, डकैत है, या कोई दुष्ट ऐसी आत्मा है मरी हुई, उनका भी तुम वाणी कीलू। वाणी का मतलब होता है जुबान का कीलन कर देना। और अगर कोई जीवित है, यानी कोई बंदा आपके सामने आकर के आपको गाली गाली गलौज करता है, गंदा बोलता है, आपके सामने उल्टे सीधे बातें करता है, आपकी चुगली करता है, आपको इधर से उधर टकराव करवाता है, तो उसकी वाणी कीलित हो जाती है, वह बंदा आपके समक्ष बोल नहीं सकता है। राजा कीलू, रानी कीलू, दुष्ट पापीरी वाणी खिलू, भूत खिलू, प्रेत खिलू, डंकनी खिलू, शंकनी खिलू। डंकनी का भी कीलित होता है, शंकनी का भी कीलित होता है। डंकनी खिलू, शंकनी खिलू, यक्ष पिशाच खिलू। यक्ष भी, यक्ष होता है ना, जो कुछ ऐसे यक्ष भी होते हैं जिसका भी कीलित कीलत हो जाते हैं, उसका भी कीलन लगता है ये जंजीरा में। यक्ष खिलू, पिशाच खिलू, ब्रह्मादित्य खिलू। ये भी एक ब्रह्म पिशाच जैसे बहुत उच्च कोटि की शक्ति होती है, वह भी कीलित हो जाता है। दैत्य यानी जो दानव होता है उसका भी कीलित हो जाता है। ब्रह्मा, हाँ ठीक है। शंकनी खिलू, यक्ष पिशाच खिलू, ब्रह्मा दैत्य खिलू, मुंजा वीर खिलू। यह बहुत बड़ी चीज आ गई। मुंजा वीर जिसको कहते हैं, हमारे अलग अलग तंत्रों में प्रयोग होते हैं, अलग अलग शक्तियों का नाम है। जैसे छोटा बच्चा उसको कलवा कहा जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उसको मुंजा कहा जाता है। जिनकी आयु 1 डेढ़ साल की, 2.5 साल की, 3.5 साल की, वह 1.5 फुटिया कहलाई जाती है। 1.5 फुटिया का मतलब होता है जो 1.5 साल की उम्र से जो ज्यादा ना हो, उनके बीच में हो, उनको हम 1.5 फुटिया कहते हैं। 1.5 फुटिया की जो शक्ति होती है वो बहुत प्रचंड होती है, बहुत खतरनाक होती है। उनको कोई चौकी लगाने वाला, दरबार लगाने वाला, यानी जिनको चौकी आती है शरीर में, वह 1.5 फुटिया का किलित नहीं कर सकता है। अगर कोई तांत्रिक है, तंत्रों का प्रयोग जानता है, वह अगर चाहे तो 1.5 फुटिया को बांध सकता है। ठीक है। मुंजा वीर खिलू, 64 योगिनी खिलू, 80 मसान और 90 भैरव खिलू, दुष्ट की भेजी काली खिलू। यानी कुछ ऐसे लोग हैं जो शक्ति को भी भेज देते हैं।
अगर हकीकत में कहा जाए तो भैया काली माता को संसार में ऐसे कोई तांत्रिक, ऐसे कोई पैदा नहीं हुए हैं जो महा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का कीलन कर दे, यानी कालका को बांध दे। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि कालका स्वयं अगर तुम्हारे सामने तुम उसका कीलन कर दो, तुम कर ही नहीं सकते, कालका को तुम बांध ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो महामाया आदि शक्ति जगत जननी है। उनके ही तो बनाए हुए यंत्र तंत्र मंत्र है, उनको ही तुम कैसे बांध सकते हो। आपने सोचा कि गुरुजी आपने कहा कि दुष्ट की भेजी काली खिलू, इसका मतलब कालका को कीलित हो रहा है क्या, काली माता बंद हो रही क्या? नहीं, उनकी जो तामसिक जो शक्तियां होती है मसान से चलाई जाती है, शमशान काली, मसान काली, मरघट काली, ऐसी कई सारी कालका की जो चौकियां होती है, कालका की जो शक्ति होती है, उसका किलित होता है, काली नहीं किलित होती है। समझ गए मेरे कहने का मतलब? अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। दुष्ट की बेजी काली खिलू, योगिनी खिलू ना, दुष्ट की बेजी काली खिलू, वैताल खिलू, वैताली खिलू। वैताल, वीर वैताल होता है ना, वह भी इस मंत्र से कीलित हो जाता है। अब कोई लोग कहेंगे वीर बेताल तो बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है, उसको कौन कीलित कर सकता? मैं कहता हूं वीर हनुमान जी अगर चाहे तो वैताल क्या, वैताल की कितनी भी शक्तियां होती उसको तुरंत कील देते हैं। हनुमान जी के आगे वैताल की शक्ति कम है। वैताल कीला जाता है इस मंत्र के अंदर। गंदा इलम कीला जाता है, गंदेला वो भी कीला जाता है। 14 नाहर सिंह और 16 सिड्डू वीर, जो सेडू वीर जो शक्तियां होती है और नाहर सिंह इसके मंत्र में साथ में चलते हैं मेरे दोस्तों। अब आगे हिंदू की कलाम, नहीं हिंदू का मंत्र कीलू, इस्लाम की कलाम कीलू, जादू कीलू, जंतर कीलू, मंत्र कीलू, तंत्र कीलू। अब आप बताइए क्या रह गया पीछे? अब आप बताइए ऐसी कौन सी दुनिया की जो चीज है वो पीछे रह गई? जंतर कीलू, जंतर का मतलब होता है तंत्र। आम भाषा में उसको जंतर कहा जाता है, हमारी देसी भाषा में। ठीक है, एक होता है यंत्र, एक होता है मंत्र, एक होता है तंत्र। तो इसमें लिखा है जंतर खिल्लू। जंत्र किसको कहते हैं? जो यंत्रों का जो निर्माण करते हैं उनको देसी भाषा में जंतर कहा जाता है। जो यंत्रों का निर्माण होता है, 34 यंत्र है, 14-15 यंत्र है, अलग अलग जो यंत्र होते हैं, उच्चाटन का, वशीकरण का, स्तंभन का, अलग अलग नाना प्रकार की कई सारे यंत्र है, उनको जंत्र कहा जाता है। आम भाषा में, हमारी देसी जो गांव की भाषा है, हम उनको यंत्र नहीं कहते हैं, जंत्र कहते हैं। जंतर खिलू, मंत्र खिलू, तंत्र खिलू, सर्व खिलू। अब आप बताइए क्या पीछे रह गया? अब आप बताइए कौन सा ऐसी इलम है जो पीछे रह गया? अब आगे चलते हैं। जो कीलने वाली जो देवियां हैं वो कौन है? किलू चंडी माई की शक्ति से खिलू, भक्त हनुमान जी के भक्ति से खिलू, शिव शंकर जी के तप से खिलू, माता पार्वती जी के सत से खिलू, अब पृथ्वी की शक्ति और सुमेरु को कील, कृष्ण जी की नीति और नारद की दलील, मेरा खिला पत्थर खिले, ना पत्थर फूटे और ना मेरा किला छूटे, अगर मेरा किला छूटे तो ईश्वर महादेव जी की दुहाई फे, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वरो बाचा। यह मंत्र है। अब दोस्तों ये मंत्र मैंने YouTube के अंदर पूरा नहीं बताया, मैंने बीच में से शुरू किया है, राजा किलू रानी किलू यहां से शुरू किया है। बाकी शुरू होता है ओम नमो आदेश गुरु का, यहां से शुरू होता है। बाकी मैंने यहां से नहीं बोला, बीच में से बोला है ना। इनके पीछे ये शब्द आते हैं, जादू खिलू, जंत्र खिलू, मंत्र खिलू, हर किस्म का तंत्र खिलू। तो यह जो जंजीरा है, यह नाहर सिंह वीर का जंजीरा है, और हम इसका नाम रख रहे हैं जंतर मंत्र तंत्र। भूत प्रेत जिन जिन्नात चुड़ैल डाकनी साकनी पिचासनी खबीस सभी का अमोघ कीलन मंत्र। यह मंत्र मैंने आपको बताया, आज जानकारी दी। आप सब लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वह जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करे, यूट्यूब को कमेंट करे और बेल की घंटी दबाए, चैनल को सब्सक्राइब करे। इसकी साधना 11 दिनों में की जाती है। इसमें जो लगने वाले जो सामान है वह लोबान का धूप, कोड़िया धूप, गूगल धूप, तीनों को धूप को मिश्रित करके रोज आपको धूप की धुनी देनी है। सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, 5 अगरबत्ती जलानी है
रुद्राक्ष की माला से रोज 108 जाप करने 11 दिनों तक। प्रयोग कैसे किया जाता है? नींबू से तुम तंत्र काट कर सकते हो, नींबू और लोहे की कील से, और नारियल से उतारा करके उसका तंत्र काट कर सकते हो, झाड़ा लगा सकते हो। ये सारी चीजों में यूज होता है। और इस मंत्र का मैंने स्वयं प्रयोग किया है, मैंने इस मंत्र को स्वयं आजमाया है। मैं मेरे गुरुदेव और दादा गुरु की सौगंध खा के आपको यह प्रमाणित मेरे मुख से यह कहना चाहता हूं कि यह बात मेरी सत्य है, हमारे गुरुदेव की शपथ है। यह मंत्र 1001% नहीं, 1,00,001% यह मंत्र चलता है, यह चलाऊ मंत्र है। ये मैंने आपको आज बहुत बड़ी जबरदस्त साधना दी, प्रमाणित साधना दी। आपके पास यह जंजीरा होना चाहिए, आपके पास यह शक्ति होनी चाहिए। इस शक्ति से तुम संसार के सारे इल्मों को काट सकते हो, सारे तंत्र मंत्र यंत्र को काट सकते हो। ना जाने कई ऐसी भूत प्रेत जिन जिनात चुड़ैल डाकनी साकनी पिचासनी खबीस ब्रह्मा पिचास दैत्य मुंजा वीर यक्ष, ऐसी कई चीजों का तुम बंधन कर सकते हो, तोड़ सकते हो, हटा सकते हो। आज के लिए इतना ही। चलते हैं हम आगे, पुनः नेक्स्ट वीडियो में आपकी दूसरी साधना लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां आशापुरा।